राजभाषा के रूप में इसे दर्जा मिला, संवैधानिक रूप से दर्जा मिला, लेकिन व्यवहारिक रूप से उतना इसका विकास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सरकार और ब्यूरोक्रेसी और तमाम संस्थाएं प्रयास करती रही, उसकी वजह से काफी कुछ अच्छे प्रयास से हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। हिंदी केंद्र की जितनी संस्थाएं हैं उन कार्यालयों की ये राजभाषा है, और संविधान के अनुसार और व्यवहार में भी ये अपेक्षा की गई, ये उम्मीद की गई कि सारे कार्यालयों में, जितने केंद्रीय कार्यालय, वहां पर इसका प्रयोग किया जाए पत्र व्यवहार में। यदि इसे सम्मान तो मिला, लेकिन उतना अधिकार नहीं मिला। ये घर में माँ के जैसा स्थान पाती रही, इसका सम्मान तो हुआ, लेकिन अधिकार किसी और भाषा को मिलता रहा। क्योंकि भारत रोजगार से जुड़ा हुआ देश है, युवाओं का देश है, लेकिन रोजगारोन्मुखी देश है, और यहाँ वही विषय, वही भाषा ज्यादा फल फूल रही है, समृद्ध हो रही है, जिनका रोजगार से जुड़ाव है, कहीं ना कहीं लगाव है, जिसकी वजह से रोजगार प्राप्त होता है। फिर भी व्यापार ने और संस्थाओं ने, फिल्मों ने, मीडिया ने इस पर काफी कार्य किया, जिसकी बदौलत हमारी ये हिंदी भाषा काफी फली फूली और संप्रेषण के रूप में आज देश में लगभग 80% का प्रयोग होता है। राहुल सर, अब आप जो है, राहुल सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। आप वीडियोग्राफी करें। सभी साथियों से निवेदन भी है कि वीडियोग्राफी हो रही है, लाइव प्रसारण भी है, रिकॉर्डेड भी दिखाया जाएगा, इसलिए बीच में कहीं ऐसी बातें ना आ जाए आवाज, जिसके लिए वीडियोग्राफी में दिक्कत हो। सभी लोग थोड़ा सहयोग देंगे। तो साथियों, इसी कड़ी में, इस कार्यक्रम की कड़ी में मैं बहुत ज्यादा अपनी बातें नहीं कहना चाहूंगा और कार्यक्रम को शुरुआत करता हूं। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में शरद कक्षा दूसरी के छात्र हैं, ये अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। शरद कक्षा 2 बा। हाँ शरद, कैमरे में आइए बेटा। हाँ ठीक, वेरी गुड। सुनाइए, कविता सुनाइए। मेरा नाम शरद कुमार है, मैं कक्षा दूसरी वर्ग का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कविता लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसका है मेहनत। मेहनत करने वालों की तो बात निराली होती है, जो करते हैं आलस उनकी किस्मत खाली होती है। बहुत चिड़िया दूसरी पक्षी जिनका सबसे स्वागत करता है, तो वो टेबल बैठा बैठा काव काव नहीं करता है। ब्रह्मनिष्ठा की मेरी जग में सी होती है, जो करते हैं आलस उनकी किस्मत होती है। सबसे हिलमिल प्रेम भाव के मन में सच्ची मानवता चीखी दाना जीवन आगे बढ़ जाती है। वो करते हैं आलस उनकी किस्मत खाली होती है। बहुत हुआ आलस का जीवन, जागो बोल चलो, क्या उठेगी निंदा, जागो जल्दी बोल चलो। मंजिल का कर है जिसने चुना, जो करते हैं आलस उनकी किस्मत खाली होती है। धन्यवाद एवं शुभ दिन। बहुत बहुत सुंदर कविता शरद के द्वारा। बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन बड़ी निर्भीकता के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कविता की प्रस्तुति की, और बहुत सुंदर कविता। अब अगली कविता प्रस्तुत करने वाली छात्रा है सृष्टि वाजपेयी। ये 5वीं बा की है। सृष्टि वाजपेयी। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे सभी साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हिंदी दिवस है। मैं सृष्टि वाजपेयी कक्षा 5वीं आज से आप सभी के सामने एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को
जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा सृष्टि। बच्चों के माध्यम से हिंदी के गुणगान किए गए, हिंदी की विशेषता बताई गई और हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान मिले, इसके लिए जरूरी है कि हिंदी पर और काम हो। हिंदी यद्यपि संस्कृत की भाषा टाइप की बन गई, मान सम्मान की भाषा बन गई, लेकिन व्यवसाय से न जुड़ पाने की वजह से अपनी धाक नहीं जमा पाई। तो फिर भी जिस तरह से इन बच्चों की बातें हैं, मनोकामनाएं हैं, हम लोगों का प्रयास है, निश्चित ही आज भी हिंदी का काफी अच्छा विकास हुआ है और होता रहेगा। निश्चित ही कुछ समय के बाद में हिंदी को बहुत अच्छा स्थान मिलेगा। और इसी कड़ी में मैं अब ऋचा 12वीं ई की है जो हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रस्तुति देंगी, अपना विचार प्रस्तुत करेगी। ऋचा 12वीं ई। भारत माँ के भाल पर सजी मैं स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह कक्षा 12वीं ई छात्रा आप सभी के समक्ष आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर अपनी कुछ बातें लेकर प्रस्तुत की। संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। और तो और ये भी माना जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से ही हुआ है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा भी दिया गया। हिंदी के महत्व बताने के लिए और इसका प्रचार करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी साल 2019 में 615 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, जो अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद आती है। लेकिन वहीं लैंग्वेज डेटाबेस एनालॉग के 22वें संस्करण में बताई गई है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है और भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। हालांकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा दर्जा किसी को नहीं दिया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें देवनागरी के साथ लिखी जाने वाली 14 और भाषाओं को 8वें शेड्यूल में आधारित भाषाओं के रूप में रखा गया। हिंदी एक बहुत साफ एवं सुलझी हुई भाषा है, परंतु आजादी के 73 साल बाद भी अंग्रेजी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंग्रेजी स्पीकिंग लोगों को ही लेना पसंद करती है। इसलिए आज की हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपनी नौकरी में अच्छे स्थान के लिए अपनी राजभाषा को पूर्ण तरीके से नजरअंदाज करने लगती है। मगर दिलचस्प बात तो ये है कि जिस हिंदी को कुछ समय पहले तक तकनीक और रोजगार की भाषा मानने में हिचक हो रही थी, उन तमाम बाध्यताओं को सफलतापूर्वक पार कर ये भाषा अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही है। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाने के लिए हिंदी को अपना रही है और आज की पीढ़ी भी इसका महत्व समझ पा रही है। अगर देखा जाए तो हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं ताकि हिंदी का प्रचलन बढ़े, मगर एक दिन हिंदी दिवस मनाने के बाद हम सब अपने पुराने विचार पर वापस आ जाते हैं और हर साल खुद की भाषा के प्रचलन के लिए हम हिंदी दिवस फिर से मनाते हैं। परंतु आज अगर देखा जाए तो हमारी इस सोच में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की ताकत है और हिंदी हिंदुस्तान की एक विरासत है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्दनाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलती हिंदी है। पूरब पश्चिम
कमल पंखुरी सेतु बनती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनती हिंदी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा। साथियों, ऋचा ने बहुत सारी बातें विस्तार से बताई। हिंदी की स्थिति जो संवैधानिक रूप से है और हमारे आसपास जो उसका महत्व है देखने को मिलता है किसी भी क्षेत्र में, उस पर भी प्रकाश डाला है कि हिंदी जब कभी जॉब के लिए जरूरत पड़ती है तो बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर बिना अंग्रेजी के काम चल जाए। चाहे वो लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र का कोई अंश हो तो भी अंग्रेजी मिलती है, और चाहे इंटरव्यू में मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत अंग्रेजी नहीं जानते हैं लोग तो वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात ही अलग है। तो प्रश्न उठता है कि जो हमारा युवा वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, जो नए प्रोडक्ट के रूप में उभर रहा है, बड़ा प्रतिभाशाली है, ऐसी प्रतिभाओं को अगर हिंदी के क्षेत्र में रोजगार मिलने लगे, जॉब मिलने लगे, तो मुझे लगता है कि आकर्षण का विषय बन जाए, आकर्षण की भाषा बन जाए, एक प्लेटफॉर्म बन जाए। बात वही आती है कि पहला उद्देश्य रोजगार है, उसके बाद में भाषाओं को सीखना या और सारी बातें, तमाम तरह के ज्ञान प्राप्त के विषय में जो बातें आती हैं वो कहीं सेकेंडरी हो जाती हैं। पहले यही बात आती है कि किस विषय से जॉब मिले। नई शिक्षा नीति के हिसाब से और भी बातें नहीं आ रही हैं कि पहले से ही बच्चे को रोजगार परक भाषा या रोजगार परक विषय से जोड़ा जाना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं युवाओं में विद्यार्थी पड़ जाता है और अभिभावक भी कि किस विषय से बच्चे की या परिवार की बात बनेगी, नैया पार होगी। तो ये भी कारण है, लेकिन गवर्नमेंट का प्रयास चल रहा है, सरकार का, और कई जगह हिंदी का अच्छा स्थान मिला है परीक्षाओं में भी, इसलिए थोड़ा आकर्षण बढ़ रहा है और बढ़ता रहे। द्विवेदी जी, प्रिंसिपल मैडम को थोड़ा और आप फोन कर देते। द्विवेदी जी सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है। हिंदी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहें तो जरूर करें, सादर आमंत्रित हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात समझ में आएगी, अच्छा लगेगा, अनुभव अच्छा होगा यदि आप हमारे विषय है तो सबका, लेकिन चूंकि हम लोग उसकी रोटी भी खा रहे हैं, यदि थोड़ी हमारे विषय पर या हमारे विषय पर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, अपनापन दिखेगा। तो मैं साथियों से अनुरोध जरूर करूंगा कि किसी भी साथी को, मैंने नोटिस में भी डाला था कि किसी भी साथी को यदि बोलना है विचार जी हाँ, मैं प्राथमिक विभाग के अग्रणी राजकुमार जी से भी कहूंगा कि 1-2 मिनट के लिए बाद में बोलेंगे, थोड़ी शुभकामनाएं देंगे हिंदी विषय और हिंदी राजभाषा और हम सब लोगों के लिए। और मृदुला मैडम से भी, क्योंकि सेकेंडरी की वो वरिष्ठतम शिक्षिका है, तो वो भी 1 मिनट, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप तो बहुत विस्तार से बोले, कुछ भी शुभकामनाएं तौर पर दें। तो अब मैं इसी कड़ी में दृक्षिता 12वीं बा की है छात्रा, दृक्षिता से निवेदन करना चाहूँगा, उन्हें बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपनी कविता की प्रस्तुति करें। दृक्षिता 12वीं बा। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं दृष्टा सिंह आज हिंदी दिवस के अंतर्गत एक गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, बारी बारी जाऊं मैं हिंदी प्यारी, हिंदी हमारी सबकी है हमारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, रस खाने हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित सुर नित मैया
वारी मैं क्या पुकारे, महिमा बखानी अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी देवारी। इसके दीवाने सभी ज्ञानी बलिदानी, मेरा किसने दीवानी। नेताजी ने इसकी बड़ाई बखानी, महिमा बखानी नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं की सलोनिया की सुताती, तेलुगु तमिल गुजराती व मराठी, तमिला असमिया सभी की सहपाठी। देवनागरी में हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं हमारी सबकी है हमारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षिता, बहुत सुंदर कविता और हिंदी के महत्व पर और उपयोगिता पर इन्होंने अपनी गेय शैली में बहुत अच्छी बात कही। और मैं समझता हूँ कि हर लोगों के दिल दिमाग में यदि हिंदी का सम्मान भाव बढ़े तो निश्चित ही हिंदी बहुत अच्छे स्थान पर काबिज हो जाए। ये बात और है कि हमारे यहाँ जो और भाषाएं हैं, संस्कृत है जो केंद्रीय विद्यालय में चल रही पढ़ाई जा रही हैं, अंग्रेजी है या और भी भाषाएं हैं, वो भी समांतर रूप से इस उपयोगिता और महत्व की पात्र है। लेकिन फिर भी हिंदी क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में भले वो संवैधानिक रूप से दर्ज न हो पाई हो, लेकिन भावनात्मक रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में मुगल काल में भी और अंग्रेजों के जमाने में भी रही है। इसको हृदय से स्वीकार किया, राष्ट्रभाषा माना है। ये अलग बात है कि वो दस्तावेजों में दर्ज न हो पाई हो, और राष्ट्रभाषाओं के रूप में कई राष्ट्रभाषाएं और भी हैं, लेकिन एक प्रमुख राष्ट्रभाषा जो एक ही राष्ट्रभाषा सर्वोपरि होती है, उस तरह स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी उस समय आंदोलन, जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय से ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बड़ा अथक प्रयास रहा। तो कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ छूट गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। इसके पहले मैं किसी साथी को विचार के लिए बुलाऊं, मैं विपुल सर से जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि समय है, हालांकि समय के अंदर ही सारा कार्यक्रम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कई साथियों क्लास भी लेना, लेकिन इतने जल्दी कार्यक्रम भी ना हो जाए, मैडम भी ज्वाइन कर लें। तो विपुल सर थोड़ी एक कविता कैसे भी फ्री अंदाज में हिंदी में तो गाएंगे ही, अंग्रेजी में तो नहीं गाएंगे, तो उसका कंटेंट कुछ भी हो लेकिन भाषा तो हमारी रहेगी। तो इसके बाद मैं राजकुमार सर को पहले बुलाता हूं कि हम सब लोगों को थोड़ा अपनी शाखा की ओर से हम लोगों को थोड़ा शुभकामनाएं दें और हिंदी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। सबसे बड़ा धन्यवाद इसके लिए कि आपने कोरोना महामारी जैसे समस्याओं के बीच में ये जो हिंदी दिवस मनाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम हम किसी ऑनलाइन के माध्यम से ही हिंदी का पौधा किसी भी दिवस को मना रहे हैं। और चूँकि साथियों हिंदी है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, और इसका उपयोग इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो सिस्टम है, उसमें ये बताया गया है कि हमें अपनी मातृभाषा, बच्चे को जो क्लास 1 से लेकर 5 तक है, उसमें हमें बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाई करानी है।
तो इससे हमारी सरकार ने इसकी उपयोगिता को समझा है और हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको शामिल किया है और इसको जोड़ भी दिया है। और आपने देखा होगा अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संबोधन किया है राष्ट्र को एजुकेशन पॉलिसी को, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट किया है और भाषा पर ज़्यादा जोर दिया है। तो कहने का मतलब है साथियों कि अगर हम अपनी भाषा को अगर हम अपने मन से दिल से स्वीकार करेंगे तभी ये भाषा हमारी आगे बढ़ सकती है। जैसे हम दूसरे देशों के साथ अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम जर्मन भाषा हमें सीखना है, हमें चाइनीज़ सीखनी है। क्यों सीखनी है हमको चाइनीज़ जाना? अगर हम अपनी ही भाषा को बढ़ाएंगे और हमारा भारत इतना बड़ा मार्केट है जहाँ से बाहर वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और जब हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, जब बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि हिंदुस्तान में अगर हम हिंदी नहीं हमें आती है तो हमें वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है, तो ऑटोमेटिक हमारे वो साथी जो हिंदी के बहुत सारे विद्वान साथी हैं जो हैं यहाँ पर, जिनको रोजगार नहीं मिला, उनको अवश्य रोजगार मिलेगा। और हमें हिंदी को मन से स्वीकार करना है, उसको आगे लेके आना है, वर्ल्ड लेवल पर हमें इसको दर्शाना है कि नहीं, हमारी हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हम एक दूसरे को, हमारे साथियों को जोड़ते रहते हैं। और सर इसकी ये भी बोलूँगा, आप कोई भी कहानी, कविता का जो रस है, अगर कविता आप बोल रहे हैं, एक बार आप इंग्लिश में उस कविता को सुनिए और आप इंग्लिश में उसको हिंदी में सुनिए, तो हिंदी में जो मज़ा आता है कविता सुनने का, या दूसरा वाद विवाद हो गया आपकी, या कोई अन्य गीत हैं, लोकगीत हैं, उनको आप हिंदी भाषा में सुनिए, इतना अच्छा और आनंद प्राप्त है। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा हमें मन से स्वीकार करनी चाहिए, इसको वर्ल्ड लेवल खाली भारत में ही लोकल में भी इसकी हमको पहचान बनानी चाहिए। नरेंद्र मोदी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री जो इतने परिपक्व थे, संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में जाकर उन्होंने अपनी हिंदी में दी, तो हमें क्यों शर्म आती, हमें समझ में नहीं आता। हमारे राजनाथ सिंह ने फ्रांस गए, आपने देखा होगा राफेल का जो डील थी, और उसके बाद वहाँ पर जाकर उन्होंने पूरी हिंदी में स्पीच दी, तो हमें दुख होता, हमें समझ में नहीं आता। हमारे इतने बड़े बड़े लीडर्स जो हिंदी से बनते हैं, जो कहाँ से कहाँ से, और उनका संबोधन देखने लायक हुआ। सो बहुत ज़्यादा समय लेने का सामान्य है, तो सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने प्राथमिक विभाग की तरफ से सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करूँगा हमारे पार्षद को जो सभी साथियों को मैं एक बार धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हिंदी के विषय पर विचार प्रस्तुत करने के लिए। वैसे भी सर मैं इस मंच पर भी आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि जब जब जरूरत पड़ी विषय के लिए, किसी भी विषय के लिए या कोई मदद के लिए कुछ भी, तो बराबर आपने तुरंत सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विपुल सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई गीत प्रस्तुत करें। विपुल सर, क्योंकि भाषा तो हमारी हमें मिल ही जाएगी। चलिए। अब ये आपका सिलेक्ट के लिए ख्याल नहीं था। तो मुझे एक गीत याद आ रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि एक बहुत अग्रणी संस्था रही है, बहुत से महान विभूतियों ने यहाँ पे इनसे संपर्क रहा, तो उसी में मैंने कुछ समय बिताया था, तो वहाँ पे कोई गीत है, उसके कुछ अंश मुझे याद आ रहे हैं, हिंदी में है और अच्छे बोल हैं, तो मैं ये सर राज मत राज
ये तीनों लोक से न्यारी काशी, ज्ञान धर्म और सत्याशी, बसी है गंगा के रम्य तट पर, ये सब की राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सबे की राजधानी, राज। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल सर। और ये भी हिंदी के संवर्धन के लिए और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने का एक पार्ट है कि हम लोग कविता के माध्यम से इसकी गरिमा को, महिमा को बखान के रूप में, प्रस्तुत के रूप में लेते हैं और करना भी चाहिए। मैं समझता हूँ जो भी गायकों का प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक कि हिंदी के संवर्धन के लिए रियली जो है गायक वर्ग, फिल्म के कलाकार, संगीतकार और छोटे छोटे हैकर्स जो पूरे देश में फैले हुए, उन्होंने हिंदी बोल बोल करके छोटी छोटी सब्जियां बेची। पत्रकारों ने हिंदी को लिया और पूरे विस्तार से कोने कोने में पत्रकारिता की। तो रियली ये भी पार्ट, चाहे पिक्चर के पार्ट हो, चाहे गीतकार संगीतकारों के पार्ट हो, चाहे पत्रकारों के, इन लोगों ने के विकास में चाहे भी कुछ कह लें, प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं समझता हूँ संप्रेषण के मामले में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। भले ही इन्होंने कक्षाओं में जाकर के लिखना पढ़ना कम किया हो, लेकिन इन्होंने हर क्षेत्र में जाकर के छोटे छोटे लोगों ने व्यापार किया। जो हिंदी बेल्ट के लोग थे, पत्रकारों ने वहाँ पत्रकारिताएं की, गीतकारों ने बड़े बड़े शहरों के माध्यम से गीत गाए और फिल्मी कलाकारों ने फिल्मी अंदाज से हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत किया। एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म या संस्थाओं ने तो प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया, हम सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी संस्थाओं के, ऐसी व्यवस्थाओं ने भी बहुत हिंदी के संवर्धन में काम किया। तो मैं उन गाने वालों को जो यदा कदा भी कभी हिंदी के गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, बुलाने से आ जाते हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ कि कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है। अब मैं लास्ट में अपनी वरिष्ठतम साथी श्रीमती मृदुला मैडम से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोगों, चूँकि वो अंग्रेजी भाषा की है, यहाँ पर अध्यक्षा अपने विषय की समिति की, और उनके अंदर क्या चल रहा है हिंदी के विषय को लेकर के, कितना सम्मान है या कुछ भी मैं टटोलना चाहता हूँ, इसलिए मृदुला मैडम को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो हिंदी के विषय में विचार व्यक्त करें। श्रीमती मृदुला मैडम। धन्यवाद सर। आदरणीय आचार्य महोदय, पाल सर एवं मेरे सभी साथियों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी साथियों और सभी विद्यार्थियों को हिंदी का दिल से सम्मान करना चाहिए। आज बच्चों, जैसा कि मैंने देखा, आप सभी ने आगे बढ़कर भाग लिया और अच्छी अच्छी प्रस्तुति दी। आज सभी विद्यार्थियों की प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय रही। जैसा कि अभी हमें पाल सर ने भी बताया और हम जानते भी हैं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र में हिंदी के प्रगतिशील हो, हिंदी इसके लिए बहुत ही प्रयास कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह कि नई शिक्षा नीति में भी इसको महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का पूरा प्रयास किया गया है। अतः बच्चों, हमारे हिंदी भाषा का भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आ रहा है। हिंदी को सर्वोपरि स्थान दिलाना है हमको, और इसके लिए सबसे पहले हमें दिल से सम्मान करना है अपनी मातृभाषा का, अपनी राजभाषा का। इसीलिए बच्चों, आप सभी लोग
अंग्रेजी भी पढ़िए और सभी भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए आपको, लेकिन अपनी मातृभाषा जो हमारी हिंदी भाषा है उसको हमें पूरी तरह दिल से सम्मान करना है। और साथ में इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी साथियों से, सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगी कि हिंदी का पूरे दिल से सम्मान करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है और जन्म के तुरंत बाद हिंदी से ही हमने सब कुछ सीखा। ये अलग बात है कि आज में हमारी ऐसी कुछ भाषाएं जुड़ी जिनका भूदास से संबंध रहा या समाज से सरोकार रहा। जो भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वो अलग है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है और अपने देश का बहुत बड़ा तबका, उसे जन्म लेते ही ये भाषा माँ के द्वारा ही बहुत बड़ा तबका। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी अलग मातृभाषाएं हैं और हमने सारे विचार प्रसार जो हमारा व्यक्तित्व का विकास हुआ वाचिक रूप से, भाषा के रूप से, वो हिंदी है। और बाद में हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म चुने, अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो या और भाषाएं हो, क्षेत्रीय भाषाएं, उसके हिसाब से हमने अपना कर्म क्षेत्र चुना। वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हिंदी हमारे दिल में सब में बसी है। और अंग्रेजी विदों ने भी ये मान लिया है कि हिंदी ही हमारी भाषा है, इसका सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं छात्राओं की कड़ी में से निखिलेंद्र 12वीं बा को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो अपने हिंदी भाषा पर विचार प्रस्तुत करें। निखिलेंद्र 12वीं ई। तुझसे ही तो मातृ मिला, जीने का स्वाभिमान मिला, तेरी अक्षरों में ही ढलके जीवन का निर्माण हुआ। अगर न होती तेरी समझ तो रचनाएं कहाँ से, ऐसे सीखते सबक जिंदगी का, ये विधाएं कहाँ से होती। इन पंक्तियों को सुनकर आप समझ तो गए होंगे कि मैं अपनी भाषा हिंदी की बात करता हूँ। नमस्कार, मैं निखिलेंद्र प्रताप सिंह 12वीं का छात्र आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हमारे देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। समस्त देशवासियों के लिए यह एक गर्व की बात है, क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। महात्मा गांधी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है। उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोर दिया। भारत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, यहाँ तक कि इसका प्रभाव भाषा पर भी दिखाई पड़ता है। वैसे तो हिंदी दुनिया की तीसरी ऐसी भाषा है जिसे सबसे अधिक बोला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी को अपने ही देश में हीन भावना से देखा जाता है। हमारे देश में हिंदी बोलने वालों को पिछड़ा एवं अंग्रेजी बोलने वालों को आधुनिक कहा जाता है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हिंदी की कई ऐसे शब्द तो चलन से हटते जा रहे हैं। ऐसे हिंदी दिवस मनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि लोगों को याद रहे कि हिंदी हमारी राजभाषा है। सम्मान व प्रचार प्रसार करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। आओ हम सब मिलकर इस हिंदी दिवस पर शपथ लेते हैं कि अपनी राजभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा, हिंदी भाषा नहीं भावों की व्यक्ति है। भाषा नहीं भावों की व्यक्ति है, हर मातृभूमि पर मर्द की शक्ति है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल। साथियों, इस तरह से विद्यालय के बच्चों ने अपनी काव्य प्रस्तुति के माध्यम से और विचारा अभिव्यक्ति से हिंदी के विषय में, उनके इतिहास के बारे में, वर्तमान में स्थिति और भविष्य में
होने वाली जो है स्थिति, उसके बारे में कहीं न कहीं किसी शैली से, किसी भी तरह से उनके उद्गार आए। हमारे साथियों के भी, राजकुमार जी, मृदुला मैडम ने भी बहुत सारी बातें बताई। तो कहीं न कहीं ऐसा समझ में आता है कि प्रयास काफी अच्छा चल रहा है और लोगों को लगता भी है कि ये हिंदी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए। लेकिन थोड़ी अड़चने हैं, वो दूर होनी है, हो जाएंगी। तो मैं बिल्कुल पूरे मंच के माध्यम से, सभी साथियों के माध्यम से हम सभी लोगों को आश्वस्त होना चाहिए कि दिनों दिन जिस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है बोलचाल के क्षेत्र में, और हाँ, ये अलग है कि अभी पत्राचार कुछ क्षेत्र में उतना नहीं है, हालांकि अपने क्षेत्र में तो बहुत अधिक पत्राचार है। फिर भी तमाम योजनाएं और तमाम तरह की जो बातें अब बढ़ने लगी हिंदी के विकास के लिए, वो कुछ समय बाद हिंदी का स्थान बहुत अच्छा होगा, ऐसी हम सब लोगों को उम्मीद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है। साथियों, मैं मैडम को, प्राचार्य महोदया जी को बुलाने के पहले मैं साथी से ये कहना चाहूँगा, यदि किसी को भी विचार व्यक्त करना हो तो कृपया आए और अपने विचार व्यक्त कर सकते। किसी भी साथी को 1-2 मिनट का समय है या जो भी उसे लेना है, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब मैं स्नेहा प्राचार्य महोदया जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पखवाड़े के पल पर शिक्षक साथी ये तो बच्चों ने पार्ट लिया है। मैं आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। यूपीएससी का इंस्पेक्शन चल रहा था, खत्म ही नहीं हुआ। एजुकेशन रिलेटेड इंस्पेक्शन था, उसकी वजह से 2 बजे टाइम दिया गया। हमारे वरिष्ठ साथी किसी ने विचार सर लिखना पढ़ना कहीं इस ऑनलाइन के कारण हम लोग ना भूल जाए। अब हम स्क्रीन पर ही सब कुछ पढ़ते हैं, किताबें नहीं पढ़ते, स्क्रीन पढ़ने लग गए हैं। तो भाषा की शुद्धता को बनाए रखना है, लिखना नहीं भूलना है। बच्चे हमारे जो प्राइमरी क्लास के हैं, छोटे और बड़े, और जो मैं व्हाट्सएप पे देखती हूँ, आज पखवाड़े के अवसर पर मैं अपने सभी हिंदी शिक्षकों से ये अनुरोध करती हूँ कि वो देवनागरी लिपि शिक्षा की हूँ। देवनागरी लिपि में अधिक चलन सब बन गया है कि हिंदी टाइप कर रहे हैं, बट उसको अंग्रेजी के अल्फाबेट से वहाँ पर तो बहुत भ्रष्ट हो रही है हमारी भाषा। उसका देवनागरी लिपि का महत्व ही खत्म हो जाएगा यदि व्हाट्सएप पर इस तरह से हिंदी भाषा को अगर हम टाइप करने लगते हैं। उतनी ही तेजी से हम मात्राएं करते हैं, जितनी तेजी से हम इंग्लिश टाइप करते हैं, वैसे ही उतनी ही तेजी से हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भी टाइप कर सकते हैं। तो सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वो हिंदी लैंग्वेज को हिंदी व्हाट्सएप पर भी हिंदी भाषा में देवनागरी में भी टाइप करें। आज ये पढ़ लीजिए, और किसी भी बच्चे को यदि वैसे लिखते हुए पाए तो उनको टोकिए, उनको बताइए। जो भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, जो भी आपको कीबोर्ड डाउनलोड करना है अपने एंड्रॉइड मोबाइल्स में, उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि हिंदी भाषा में ही आपका जो कम्युनिकेशन है उसी भाषा में हो सके।
मार्च से अब हमारी अब क्षमता और इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज कहते हैं, विशेषज्ञता हासिल हो चुकी है हमें कि हम इन छोटी छोटी चीजों की, इन छोटी छोटी चुनौतियों का भी सामना कर पाएंगे और जो सीसीए कार्यक्रम थी, इसके लिए आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हिंदी पखवाड़ा जिस तरह से हम मना रहे हैं, इसी तरह से प्रत्येक शनिवार को और प्रत्येक शुक्रवार को प्राइमरी में सीसीए पीरियड होता है। तो सीसीए एक्टिविटीज, पाठ की सहगामी गतिविधियां और ये सभी थ्रू गूगल मीट, थ्रू ऑनलाइन इनका आयोजन किया जाए और उसका अपने विद्यालय के चैनल पर प्रसारण किया जाए, ये आवश्यक है। रिकॉर्डेड ही नहीं, लाइव प्रसारण। अब अगले दिन जो प्रतियोगिता हो उसका लाइव प्रसारण करें, इसकी कोशिश करें। बहुत अच्छा लगा। आप सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी अपनी भाषा, इसी से हम कनेक्ट करते हैं और इसका पूर्ण विकास करना हमारा दायित्व है और इसके लिए हमें प्रयासरत होना होगा। और पखवाड़ा ही नहीं, सदैव ध्यान रखना है कि ये हमारी भाषा है और इसके उत्थान और विकास के लिए हमें सतत प्रयत्नशील होना है। यही मेरा आप सबको संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, अनेकों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया आज कार्यक्रम में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। आगे और क्वालिटी के साथ, क्वालिटी मेंटेन करके आप अपना प्रस्तुतिकरण देंगे, ठीक है। सभी से आज मुलाकात हुई के बाद और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी आयोजक मंडली हमारी और उसके बाद भी जिन्होंने कार्यक्रम का सफल आयोजन किया और हिंदी विभाग शिक्षकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम 10 मिनट बाद के लिए इकट्ठे हो हम लोग जी। 10 मिनट बाद राजभाषा समिति की बैठक है, उसमें इकट्ठे हो 10 मिनट बाद। ओके, ठीक है। तो यही होगा ना, अभी इसी में बहुत बहुत धन्यवाद।